नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप क्या है, इसके अंदर का इंटरफेस किस तरीके का है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इसके अंदर फंक्शन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें लॉगिन हो गए हैं। तो पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है इस तरीके से। इसमें आपको एसेट पेमेंट्स यूजिंग पेटीएम वॉलेट एट जीरो फीस, यानी कि यहाँ पर आपको वॉलेट की सुविधा मिल जाती है जिसमें आपका ट्रांजैक्शन का जीरो चार्ज रहता है, कुछ भी इसमें चार्ज नहीं लगता है। यानी बैंक अकाउंट में यदि आप यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं या रुपए कार्ड से आप ट्रांसफ़र करते हैं या पेटीएम वॉलेट से आप ट्रांसफ़र करते हैं तो तीनों में आपको जीरो फ़ी लगेगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है इसमें, एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑन मोबाइल नंबर गेट देन डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट। तो आप अपने मोबाइल से भी ये सारी एक्सेस कर सकते हैं जो कि एप्लीकेशन के माध्यम से होती है। इसके बाद में ग्रो योर बिजनेस सेफली ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड-19। तो जो कोविड-19 चल रहा है वायरस अभी, इसके बाद में और इसके टाइम पर भी आप अपना जो बिज़नेस है उसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है ऑल इन वन क्यूआर मर्चेंडाइज स्टार्टिंग 69। तो ये जो आप की रिंग देख रहे हैं इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और जहाँ पर भी आप जा अपनी कीज़ के अंदर इसको लगा सकते हैं। एक फाइबर का रहता है, इसके ऊपर से एक कोटिंग रहती है पॉलीथीन की, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रहता है, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये ड्यूरेबल नहीं है, विद इन 1 मंथ ये ख़राब होने का इसमें डर रहता है। तो आप यदि चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में गो कैशलेस स्टे सेफ। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडी, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। पेटीएम बिजनेस खाता नाउ कलेक्ट उधार यूजिंग यूपीआई एट 0% चार्ज। ये खाता बुक भी आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ये नया फीचर ऐड करा गया है पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन में। इसके बाद में प्रेजेंटिंग पेटीएम ऑल इन वन क्यूआर। तो जो ऑल इन वन क्यूआर है पहले इस तरीके का नहीं आता था। पहले जो क्यूआर होते थे उनमें केवल पेटीएम टू पेटीएम ही ट्रांजैक्शन हो पाता था, यानी कि आप यदि पेमेंट लेना चाहते हैं तो सामने वाला जो है कस्टमर, उससे आपको पेटीएम एप्लीकेशन के लिए ही बोलना पड़ता था पेमेंट के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसके पास चाहे गूगल पे हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फ़ोन पे हो, वो अपना पेमेंट दे सकता है और आप अपना पेमेंट ऑल इन वन क्यूआर कोड के माध्यम से रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको हम जान लेते हैं क्या है। पेटीएम फॉर बिजनेस किसके लिए है, कौन यूज कर सकता है इसको। तो जो हमारे मर्चेंट्स भाई हो, जैसे कि जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, या किसी भी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, चाहे उनका कोई होलसेल का हो, चाहे रिटेल का हो, या तो बिज़नेस का हो, लीगल सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, बड़े से बड़ा बिज़नेस और छोटे से छोटा बिज़नेस सॉरी। इसके बाद में जो दुकान होती है वो या तो पक्की हो या कच्ची हो, इसमें दोनों तरीके की कैटेगरीज़ की दुकानों को ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो जब आपका मर्चेंट बनाया जाएगा या फिर आप उसको खुद ही भी बनाएंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर, जो कि जिस नंबर से आपने पेटीएम का कस्टमर वाला एप्लीकेशन लॉगिन किया हुआ है, उससे आईडी बनाई हुई है, उसी नंबर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन में भी आईडी क्रिएट करें ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें आपको अलग अलग नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर आप यहाँ पर डालते हैं वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक रहता है और पेटीएम में भी वही नंबर होना चाहिए और आपके आधार में भी वही होना चाहिए, पैन कार्ड में भी वही होना चाहिए, वही आपके खाता में, यानी कि एक ऐसा यूनिक नंबर जो आपने हर जगह यूज किया हो, खासकर आपका आधार कार्ड में और बैंक में ये तो होना ही चाहिए, जिससे आप पेटीएम का बिजनेस ऐप लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद में हम इसका इंटरफेस अंदर और चल के देख लेते हैं। अपर साइड आपको लेफ़्ट कॉर्नर पर 3 लाइन्स मिल जाएंगी, उसमें खोलेंगे अपन क्या मिलता है। सबसे पहले आपका बिज़नेस का नाम यहाँ पर रहेगा, जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं। अब इसमें जिस मंथ और जिस सन में आपने इसको ज्वाइन किया था वो आपका इसमें मिल जाएगा।
तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको अगस्त 2019 में इसको ज्वाइन किया था और मैंने ये सेल्फ ज्वाइन किया था। इसके बाद में मैंने अपनी जो लिमिट होती है डेली ट्रांजैक्शन की, इसको मैंने इंक्रीज़ करवाया था, यानी कि अपग्रेड करवाया था, जो कि PSA होते हैं, पेटीएम सर्विस एजेंट, उनके माध्यम से मैंने अपनी लिमिट को 1 लाख तक बढ़वा लिया है। पहले ये लिमिट तकरीबन 20,000 या 50,000 के आसपास होती है। इसके बाद में बिज़नेस प्रोफाइल में हम चल कर देख लेते हैं इसमें क्या रहता है। बिज़नेस प्रोफाइल में आपको इस तरीके का एक कार्ड मिल जाता है। इसको चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके आप किसी को डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं। इसमें आपका जो बिज़नेस है या शॉप है उसका नाम रहता है सबसे ऊपर बोल्ड में। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद में आपका एड्रेस। इसमें जो एड्रेस रहेगा वो आपका बिज़नेस का एड्रेस रहेगा। इसके बाद में QR कोड मिल जाएगा, जो कि लगभग ऑल इन वन ही होगा। इसके बाद में आपका डिस्प्ले नेम होगा, जो कि आपका बिज़नेस का नाम है। इसके बाद में मर्चेंट ID मिलेगी आपको, जो कि यूनिक ID होती है एक। इसके अलावा जो ये ID रहती है वो किसी से मैच नहीं करती है, डिफरेंट रहती है। पैन नंबर रहेगा आपका, GST में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसका भी नंबर इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और ना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका नीचे फिर से रजिस्टर्ड एड्रेस आ जाता है, और नीचे बाई डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट यू विल नो लॉन्गर बी अ मर्चेंट विद अस। तो यहाँ पर डीएक्टिवेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं सभी में डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। आप यदि नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप डीएक्टिवेट कर देंगे, कुछ ही समय में आपकी ID डीएक्टिवेट कर दी जाती है। इसके बाद मैनेज यूजर्स में चलते हैं। मैनेज यूजर्स में आप अपना कोई भी यूजर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने शॉप पर शॉपकीपर बिठाना चाहते हैं, ओनर कोई अलग है और उसमें उसको केयरटेकर अलग है, उसका मैनेजर अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मैनेज सब यूजर्स, ऐड सब यूजर्स enables you to easily track daily sales and customer उधार, send payment reminders and receive payments directly in your बैंक अकाउंट। आप इसमें कितने भी सब यूजर्स जोड़ेंगे तो लेकिन आपका अकाउंट एक ही जुड़ा रहेगा, तो उसी अकाउंट में आपकी सारी की सारी पेमेंट रिसीव होगी। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें सेटिंग क्या क्या है। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर मिल जाएगा और IFSC नंबर मिल जाएगा। बैंक ट्रांसफ़र सेटिंग आपका मिल जाएगा, इसमें कितने ड्यूरेशन में आप इसको अपने पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने वंस आ डे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर पेमेंट्स आ जाएगा, QR कोड पेमेंट्स आ जाएगा, यानी कि आप इसमें अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर से जो पेमेंट आएगी वो किस अकाउंट में आएगी और QR कोड से आएगी वो किस अकाउंट में आएगी। इसके बाद में आपका प्राइमरी ईमेल, प्राइमरी फ़ोन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अकाउंट नंबर आप अपना कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरा चेंज नहीं करना है तो इसी को रहने देते हैं। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएंगे। नोटिफिकेशन सेटिंग में आपका क्या क्या होने वाला है, वॉइस नोटिफिकेशन, व्हेन एनेबल्ड योर फोन विल प्ले अ ऑडियो with the amount of for each payment received, enable voice notification। ये फीचर अभी आया है अपडेशन में, तो इसको हमने ऑन नहीं किया था, इसको हम ऑन कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। हो सकता है इसमें प्ले करके भी ये बताए, नहीं इसमें प्ले का ऑप्शन नहीं है, हम इसको हिंदी ही रहने देते हैं क्योंकि अच्छी लगती है, ये हमारी मातृभाषा है। SMS नोटिफिकेशन में हम पेमेंट कन्फर्मेशन विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर्स मेंशनड बिलो, यू कैन ऐड टू 5 सेकेंडरी मोबाइल नंबर्स। इसमें आप अपना प्राइमरी नंबर के अलावा 5 अन्य मोबाइल नंबरों को जुड़ सकते हैं इसमें, जिन पर ये नोटिफिकेशन जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल में या आपके अकाउंट में कोई भी पेमेंट आती है जो इस QR कोड से कनेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी पेमेंट आएगी उसको पेटीएम अपने पास में तकरीबन 12 से 24 घंटे तक रखता है। इसके अलावा नेक्स्ट मॉर्निंग उसको आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसमें रहता है। जैसे ही आप, जब तक आपकी होल्ड में रहेगी तब तक इसमें शो करेगा। इसके बाद में जैसे ही आपके पास अकाउंट में सेंड कर दी जाती है तो उसका नोटिफिकेशन पेटीएम भी देगा, और आपके बैंक अकाउंट में यदि मैसेज अलर्ट है तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो डबल मैसेज आपके पास में आ जाता है। इसके अलावा ईमेल नोटिफिकेशंस, पेमेंट कन्फर्मेशन, ईमेल विल बी सेंड टू दिस
ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना प्राइमरी ईमेल भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ एडिशनल ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। जो आप इसमें ऐड करेंगे सभी पर ये नोटिफिकेशन सेंड जाता है। तो आप कोशिश करिए इसमें एक एक दो दो ही ऐड कर लीजिए, इसके अलावा ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जो भी बिज़नेस होते हैं उसके लगभग एक ही ओनर होता है, जिसके सब ओनर्स होते हैं या को मेंबर्स होते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह है या कोई सर्विसेज कंपनी है, तो उसके लिए ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसे इंडिविजुअल किसी की शॉप है तो उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। यदि एक ही मेल या मैसेज कई बार आता है आपके पास में अलग अलग नंबर पर, तो उसमें इरिटेशन क्रिएट होने का खतरा रहता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें पेमेंट सोर्सेज एंड चार्जेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यूपीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इससे अनलिमिटेड हम ले सकते हैं, और पेटीएम वॉलेट से हम 1 लाख पर मंथ यानी कि 1 लाख पर मंथ हम इसको ले सकते हैं पेमेंट। और जो फीस लगेगी वो 0% रहेगी, कोई भी इसमें नहीं रहेगा। इंक्रीज़ मंथली वॉलेट लिमिट, अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो इसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो वॉलेट की कोई हमें वो नहीं है, जितना है हमारा इसमें आराम से काम चल जाता है। और यूपीआई ऑल पेमेंट्स का 0% है, पेटीएम वॉलेट का अप टू 1 लाख 0% है, और 1 लाख से जब आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं एक महीने के अंदर अंदर, तो उसका 0.84% आपको देना होता है पेटीएम को। इसके बाद में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ऑल पेमेंट्स 0% पर होती हैं। अदर पेमेंट्स ऑप्शन में इसमें पेटीएम पोस्टपेड भी एलिजिबल है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं एक्टिवेट क्यूआर कोड। एक्टिवेट क्यूआर कोड में आपको करना क्या है, इस पर जाएंगे, एक्टिवेट योर न्यू क्यूआर, स्कैन द क्यूआर कोड यू हैव रिसीव्ड एंड लिंक इट टू योर पेटीएम बिजनेस अकाउंट एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स नाउ इन योर बैंक। इसमें आपको करना क्या है, आपने पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में जो भी अकाउंट इसमें लगाया हुआ है सब कुछ आपका सेटिंग सही है। इसके अलावा यदि आप कोई ऑर्डर करते हैं पेटीएम का क्यूआर कोड ऑल इन वन हो चाहे जैसा भी हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप पेटीएम को के जो क्यूआर कोड है वो मंगाया है, या फिर आप पीएसए से भी वो ले सकते हैं, तो उसको आप अपने आप से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप पीएसए से भी इसमें एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसको हम बैक करते हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन के बाद में होलसेल का भी है इसमें ऑप्शन, तो जितने होलसेल ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे नए आते जा रहे हैं, तो ये होलसेल वाला ऑप्शन आ गया है इसमें। इसको हम बैक कर देते हैं। इसमें रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, जनरेट रिपोर्ट्स कर सकते हैं आप इसमें, पेमेंट रिपोर्ट, रिफंड रिपोर्ट, सेटलमेंट रिपोर्ट, खाता रिपोर्ट, ड्यूरेशन टुडे 20 जो आप आज की डेट है उसका भी आप ले सकते हैं इसमें, और पिछले दिन का भी, पिछले महीने का, या फिर कस्टम डेट का भी इसमें रिपोर्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा माई स्टोर में चलते हैं। माई स्टोर में क्या है, इसमें माई स्टोर में आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने कितने ऑर्डर्स किए हैं, कितना आपका कलेक्शन हुआ है, वो सारी इसमें डिटेल आ जाती हैं। और आप इसमें कोई भी परचेज़ भी कर सकते हैं, कार्ड में भी रख सकते हैं आप अपना, बाद में रिमाइंडर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में हेल्प एंड सपोर्ट का भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है, तो मर्चेंट के लिए एक अलग से इसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप टिकट्स वगैरह देख सकते हैं, रीसेंट पेमेंट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी, और उसकी डिटेल भी दे सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो क्या थी, ट्रांजैक्शन नंबर भी आपको बाकायदा मिलता है। क्योंकि जो पेटीएम है उसको पेमेंट बैंक का भी दर्जा मिला हुआ है आरबीआई से, उसका लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए काफ़ी ये ट्रस्टेड चीज़ बन जाती है एक, और सेफ़ है इसकी ट्रांजैक्शन। इसके अलावा चूज़ अ कैटेगरी यू नीड हेल्प विद, अब किस तरीके से आप हेल्प लेना चाहते हैं, पे आउट एंड सेटलमेंट, क्यूआर कोड से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो
प्रोफाइल रिलेटेड इशूज़ है, लिमिट्स एंड ट्रांजेक्शन्स। इसके अलावा व्यू मोर कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट 24 आवर्स हेल्प भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको जो है कस्टमर केयर एजेंट से जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे बात करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं पीएसए के लिए अलग होते हैं और कस्टमर के लिए अलग होते हैं, मर्चेंट यानी कि बिजनेस वालों के लिए अलग होते हैं। सभी के हेल्पलाइन नंबर अलग होते हैं, सभी की हेल्प डेस्क अलग होती है, ईमेल आईडी भी अलग होती है। तो आप किसी दूसरे नंबर या टोल फ्री नंबर पर कॉल ना करें, उससे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक से नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप सही नंबर पर कॉल करें। रेट दिस ऐप, यहाँ से रेटिंग दे सकते हैं, चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं। चलिए लैंग्वेज देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी अवेलेबल है। तो यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज हैं इसमें, अभी फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं इंग्लिश पर ही, क्योंकि काफ़ी आसानी होती है इंग्लिश में चलाने में। इसके अलावा लीगल एंड प्राइवेसी भी है, लॉग आउट का भी ऑप्शन आ जाता है। सबसे नीचे आपको कॉपीराइट मिल जाएगा 2020 सन 2020 का 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं डिटेल्स। तो ये एप्लीकेशन आपको पेटीएम का जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और एप्पल स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने पीएसए से कांटेक्ट करके भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन बेल दिख रही है, नोटिफिकेशन बेल में आपका दिख जाएगा कि किस तरीके से आपका कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, वो सारी चीज़ें लेटेस्ट चीज़ें ये होती हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें चली जाती हैं। इसके बाद में ये क्यूआर कोड आपका शो हो जाता है, आपका बिजनेस नेम और ऑल इन वन क्यूआर कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन भी यहाँ से कर सकते हैं, एक्टिवेट क्यूआर भी कर सकते हैं पेटीएम का, जो कि ऑल इन वन रहता है। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट और ट्रेनिंग भी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आप जाएंगे नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो एक नया फीचर इसमें ऐड किया गया है, रिक्वेस्ट मनी। तो इसकी आप लिंक जनरेट कर सकते हैं, किसी से भी आप जैसे पेमेंट मंगाना चाहते हैं तो एक लिंक जनरेट करके उसको लिंक सेंड करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि कितना हमसे पैसे मांगा जा रहा है, तो वो चाहे तो उसको लिंक के माध्यम से पेमेंट आपको भेज सकता है। इसके अलावा ऑर्डर नाउ करके मर्चेंट स्टोर खोल करके आप कुछ भी चीज़ इसमें ले सकते हैं, जैसे कि कई सारे मर्चेंडाइज चीज़ें हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह है, आइडेंटिटी कार्ड है, आपका पेन स्टैंड वगैरह, घड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक एक चीज़ को समझाएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा उधार खाता ये नया बनाया गया है, जो भी उधार का रिकॉर्ड आप इसमें लेन देन रखना चाहते हैं तो उसका डिटेल आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा प्रमोट योर शॉप भी कर सकते हैं, आप अपना एडवर्टाइजमेंट भी इसमें लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ एक आध फंक्शन। इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं, आप देख लीजिए, आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा आपको कितनी रेटिंग दी गई है इसी में मिल जाएगा प्रमोट वाले ऑप्शन में। हेल्प एंड सपोर्ट का भी है इसमें, हेल्प एंड सपोर्ट का जैसे ही आप खोलेंगे तो इस तरीके से आपको वही मिल जाएगा जो हमने वहाँ से खोला था। 3 लाइन्स पर क्लिक करके इसमें मोर पर जाएंगे तो मोर में देख लीजिए किस तरीके से आपको सेटलमेंट, पेमेंट, माई स्टोर, उधार खाता, रिकॉर्ड उधार, बिजनेस लोन, जीएसटी, इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स, वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको वहाँ से मिली थी। बस क्या है कि इसमें 3 लाइन्स पर क्लिक करने से वही चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, जो चीज़ें नई इसमें ऐड करी गई वो भी मिल जाएंगी, ट्रेनिंग वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। और ये सारी वीडियोज़ आप चाहें तो यूट्यूब पर भी जाकर के डायरेक्ट पेटीएम का जो चैनल है वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपने पास्ट का जो रिकॉर्ड है पेमेंट का जो रिसीव की गई हैं उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें यही है, इसके अलावा और ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, छोटा है लेकिन बहुत काम का है। जितने भी मर्चेंट्स होते हैं सभी को इसको रखना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। बिना एप्लीकेशन के आपके क्यूआर कोड जो हैं वर्क नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसको हैंडल करने का कोई साधन होना चाहिए, तो एप्लीकेशन के माध्यम से ही वो सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट अंत में है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।